गुड इवनिंग गाइस। तो आप देख रहे हैं कि स्टेनो ऋषि प्रणाली मैं शुरू करने जा रही हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है कि स्टेनो क्या है तो आप मेरे इंट्रोडक्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, तो अब हम आपको ये बता दें कि स्टेनो हम पढ़ने तो जा रहे हैं। इसकी कई सारी लिपियाँ होती हैं, लेकिन जो मेरी लिपि है जो मैं पढ़ाऊँगी इस चैनल में, वो हमारी क्या है, ऋषि प्रणाली। ठीक है, ओके। तो इसके लिए स्टेनो की आज बेसिक थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी कि स्टेनो एक संकेत लिपि है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो संकेत लिपियों में ऐसी किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसमें अक्षर तो है नहीं, बट कुछ संकेत के लिए मान लीजिए जैसे डॉट है, लाइंस हैं, है ना। बट ये लाइंस हमें केवल नॉर्मल सी लाइन दिखेगी, बट स्टेनो में इसकी लेफ़्ट साइड जाने के लिए, राइट साइड जाने के लिए, या फिर ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, तो इन सब चीज़ों का अलग अलग एक सिंबल होता है। लाइक डॉट का एक है, अगर ये डॉट नीचे हो गया तो दो है। तो मीन्स इसमें लाइंस का, डॉट का बहुत ज़्यादा हेल्प है या यूज़फुल है। मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि अगर रूल लाइन के ऊपर का है तो हम उसे नीचे बना दें। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, ये जैसे कि मान लीजिए आपको लाइन बनानी आनी चाहिए, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बट ये सब है क्या, मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये तो आपकी बेसिक बातें ही थी कि लाइन और डॉट का क्या यूज़ है। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है इस लिपि को सीखने के लिए, आपको स्टार्टिंग में क्या ध्यान देना है कि जो लाइंस हैं ये ना कुछ कुछ लाइट होंगी और कुछ डार्क भी होंगी, और लाइट का अपना अलग मीन होगा और डार्क का अपना अलग मीन होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज से वर्णमाला। देखिए, इस स्वरों से हिंदी की वर्णमाला जो होती है वो तो स्वर और व्यंजन से शुरू होती है, लेकिन जब हम स्टेनो शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम व्यंजन से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसके बिना आपको स्वर समझ में नहीं आएगा, जैसे कि एक संकेत लिपि है। ठीक है, तो चलिए आप ये देखिए, ये लाइन्स हैं, पेंसिल की वजह से मे बी ये थोड़ा सा लाइट हो। तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं देखिएगा ध्यान से, क च ट प मीन्स क वर्ग। देख रहे हैं आप, ये कैसी लाइन है, लाइन से टच। च वर्ग, ये कैसी लाइन है, लाइन से च कैसे बनाएंगे हम, नीचे की तरफ आती हुई। का कैसे बनेगा, इस पॉइंट से निकलकर बाहर जाती हुई। और हम जब टा पर आए हैं तो ये कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। आप एरो ध्यान से देखिएगा। अब हम पा कैसे बनाएंगे, मीन्स ये कह लीजिए आप, ये पा वर्ग का है, ये ट वर्ग का है, ये च वर्ग का है, ये क वर्ग का है। तो ये था आपका बेसिक। अब आपको समझ में तो नहीं आया है ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा बताया नहीं है, लेकिन अब मैं आपको एक बार और बता दूं, जिससे कि रिवीजन कर रही हूँ। तो ये कैसे करना है, देखिए लाइंस का तो मतलब आपको समझ में आ गया, और ये डायग्राम भी थोड़ा सा बड़ा बनाया है, बट इसकी उपयोगिता केवल इन दो लाइनों के बीच में ही है। ठीक है, वो कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए आज मैं आपको सिर्फ का वर्ग बता रही हूँ। ये मैंने लिखा का वर्ग। आप सभी जानते हैं क, ख, ग, घ, और यहाँ पे हम अंगा ले तो रहे हैं, बट स्टेनो में इसकी ज़्यादातर उपयोगिता नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ये एरो इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ लाइन पर ही हम बनाएंगे, बाहर की तरफ। अब यहाँ से हमारी लाइन शुरू हो रही है, क ख ग घ। अब ध्यान ये देना है कि पहले के जो 2 अक्षर हैं वो लाइट रहेंगे, और जो ग घ है तीसरा और चौथा वर्ण, ये हमारा डार्क रहेगा। मीन्स ये पेंसिल है, वैसे भी आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है, एकदम लाइट बनाएंगे क। बस खा कैसे बनेगा, बहुत इजीली का ही बनाइए, बट उसको क्या करिए, काट दीजिए। ये रहे लाइट। अब जैसे ही हम ग पे आए तो तीसरा और चौथा, जैसा मैंने बताया, डार्क बनेगा। इसे बस एक बार ही बनाइएगा, यहाँ से लेफ़्ट से ले जाकर राइट, बस छोड़ दीजिए, ये गा हो गया। अब घा कैसे बनेगा, लेफ़्ट से राइट जाएंगे, इसको एक बार क्रॉस कर दीजिए। बस अंगा बनाने के लिए अभी आप ये समझिए कि इसको बना के
ये जो चंद्र बिंदु जैसा दिख रहा है आपको डार्क कर दीजिए, ये अंका हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे अब कि क ख ये रहेंगे लाइट, ग घ ये रहेंगे डार्क, और एक लाइन में ही ये चारों कैसे बनेंगे? अगर का बनाया लेफ़्ट टू राइट गए बस एक बार क हो गया, अगर क बनाया लेफ़्ट टू राइट बस उसको अगर ज़रा सा कट कर दिया तो वो हमारा खा बन गया। और अगर हम ग बनाएंगे मीन्स तीसरा और चौथा वर्ण तो हम डार्क कर देंगे। और घ कैसे बनाएंगे? डार्क करेंगे लेफ़्ट टू राइट, उसको काट देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि स्टेनो जो है अगर आपको जितनी जल्दी सीखनी है, कई कई जगहों पर कहा जाता है कि 1 साल लग जाएगा या 1 से 1.5 साल लग सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये जो है ना, एक मैथ्स में जितना प्रैक्टिस ज़रूरत होती है, स्टेनो में उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बनती जाएगी। तो आप एक काम करिएगा, एक आप फेयर कॉपी बनाइए ऐसे फेयर पेजेस की, और इसमें एक एक पेज आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हर लेटर की एक एक पेज हो सके तो प्रैक्टिस करिए फॉर बेनिफिट लाइक दिस। थैंक यू।